हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इंग्लिश ग्रामर क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। एक क्लास नंबर 16 है, बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और वीडियो का लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश ग्रामर refers to when a word is made by combining two words together। जब दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनता है, कंबाइन होके एक वर्ड बनता है, कुछ जो है लेटर ओमिट हो जाता है या फिर रिप्लेस हो जाता है और साथ में एपोस्ट्रोफी लग जाता है, उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन इन इंग्लिश आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इनफॉर्मल इंग्लिश टू कन्वे फ्रेंडली एंड कैजुअल ट्यून। तो ये जो है फ्रेंडली और कैजुअल ट्यून के लिए कॉमनली इंग्लिश ग्रामर के अंदर यूज होता है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि इट इज, यहाँ पे दो वर्ड है, ये दो मिलके एक बन गया, इट्स बन गया, आई टी और साथ में एपोस्ट्रोफी एस लग गया। जैसे कि सी इज, यहाँ पे सी लगा और साथ में एपोस्ट्रोफी लग के एस लग गया। नेक्स्ट है ही इज, इसको ही लिख के यहाँ पे और साथ में एपोस्ट्रोफी लग गया और एस लग गया। जैसे कि दे आर, दो वर्ड है, एक वर्ड बन गया दे आर, ऐसा लिख सकते हैं। दे लिख के ऊपर में एपोस्ट्रोफी और आर ही लिख दिया गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब का फॉर्म यूज होता है। इंपॉर्टेंट हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टू बी वर्ब का फॉर्म डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है आई एपोस्ट्रोफी एम, इसको कहा जाता है आई एम, शॉर्ट में आई एपोस्ट्रोफी एम लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है यू आर, इसको कहा जाता है यू आर, इसको शॉर्ट में यू एपोस्ट्रोफी आर ही लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ही एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है ही इज। इसके बाद नेक्स्ट है सी एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है सी इज। इसके बाद नेक्स्ट है वी एपोस्ट्रोफी आर, इसको कहा जाता है वी आर। नेक्स्ट है इट एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है इट इज। इजेंट, इसको कहा जाता है इज नॉट। आरेंट, इसको कहा जाता है आर नॉट। दे एपोस्ट्रोफी आर, इसको कहा जाता है दे आर। देयर्स एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है देयर इज। वॉजेंट, इसको कहा जाता है वाज नॉट। वेरेंट, इसको कहा जाता है वेयर नॉट। इसके बाद नेक्स्ट नोट डिस्कस करेंगे टू हैव का वर्ब का फॉर्म। तो सबसे पहला है आई एपोस्ट्रोफी भी, इसको कहा जाता है आई हैव। यू एपोस्ट्रोफी भी, इसको कहा जाता है यू हैव। ही एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है ही एज। सी एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है सी हैज। आई टी एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है इट हैज। वी एपोस्ट्रोफी भी, इसको कहा जाता है वी हैव। दे एपोस्ट्रोफी भी, इसको कहा जाता है दे हैव। देयर एपोस्ट्रोफी एस, इसको कहा जाता है देयर हैज। हैजेंट एपोस्ट्रोफी टी, इसको कहा जाता है हैज नॉट। हैवेंट एपोस्ट्रोफी टी, इसको कहा जाता है हैव नॉट। आई एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है आई हैड। यू एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है यू हैड। ही एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है ही हैड। सी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है सी हैड। आई टी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है इट हैड। वी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है वी हैड। इसके बाद नेक्स्ट है दे एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है दे हैड। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टू डू का वर्ब का फॉर्म। तो सबसे पहला है डजंट, इसको कहा जाता है डज नॉट। डोंट, इसको कहा जाता है डू नॉट। डिडेंट, इसको कहा जाता है डिड नॉट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वी एक्चुअली मॉडल वर्ब का शॉर्ट एंड फॉर्म। तो सबसे पहला है आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है आई विल। यू एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है यू विल। ही एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है ही विल। सी एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है सी विल। वी एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है वी विल। दे एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है दे विल। देयर एपोस्ट्रोफी डबल एल, इसको कहा जाता है देयर विल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वुड एक्चुअली मॉडल वर्ब का शॉर्ट एंड फॉर्म। तो सबसे पहला है आई एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है आई वुड। नेक्स्ट है यू एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है यू वुड। नेक्स्ट है ही एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है ही वुड। नेक्स्ट है सी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है सी वुड। नेक्स्ट है आई टी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है इट वुड। नेक्स्ट है वी एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है वी वुड। नेक्स्ट है दे एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है दे वुड। नेक्स्ट है देयर एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है देयर हेड। नेक्स्ट है देयर एपोस्ट्रोफी डी, इसको कहा जाता है देयर वुड। इसका दो होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब का शॉर्ट एंड फॉर्म। तो सबसे पहला है कैंट, इसको कहा जाता है कैन नॉट। नेक्स्ट है कुडेंट, इसको कहा जाता है कुड नॉट। नेक्स्ट है डेरेंट, इसको कहा जाता है डेयर नॉट। नेक्स्ट है हेजेंट, इसको कहा जाता है हेड नॉट। नेक्स्ट है मेडेंट, इसको कहा जाता है माइट नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है मसेंट, इसको कहा जाता है मस्ट नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है नीडेंट, इसको कहा जाता है नीड नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है ऑथेंट, इसको कहा जाता है ओथ नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है सेंट, इसको कहा जाता है सेल नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है शुड नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है यूजेंट, इसको कहा जाता है यूज नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है वॉन्ट, इसको कहा जाता है विल नॉट। इसके बाद नेक्स्ट है वुडेंट, इसको कहा जाता है वुड नॉट। तो ये सब था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जो कि आप सभी को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज ए डेस। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसको कहा जाता है? शॉर्ट एंड फॉर्म को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड दैट इज एक्सपेल्ड करेक्टली। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है वर्ड ऐसा चूज करना है जो कि सही है। तो हम लोग डिस्कस किए थे डू नॉट को कहा जाता है डोंट,
बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ विल नॉट। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? वांट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एग्जाम में आप सभी का इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप सभी को ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसको आप सभी को याद रखना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।